तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ककोला। यहाँ पर देख सकते हैं ककोलत का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। लेकिन ककोलत के बारे में एक दो अफवाह जो कि रेगुलर फैल रहा है। क्या ककोलत का टिकट का दाम सच में बढ़ गया है? क्या गाड़ी पार्किंग का दाम सच में बढ़ गया? और टिकट का दाम बढ़ने से और ककोलत का प्राइस बढ़ने से आखिर उसमें जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो होटल्स के मालिक हो गए या जो पानी बेच रहे हैं या बहुत सारे लोग हैं, उनके बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? और क्या भीड़ कमा है या फिर भीड़ का नियंत्रण आ गया है? तो चलिए सारा कुछ दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली ककोलत। अब चलिए सबसे पहले ककोलत आने से पहले भाई हमसे 200 रुपया गाड़ी पार्किंग का चार्ज ऑलरेडी ले लिया गया है वहाँ गेट पर ही, ठीक है। तो पार्किंग का चार्ज तो कंफर्म है कि भैया अगर आप अनदिनमा आ रहे हैं, मतलब सैटरडे संडे छोड़ के आ रहे हैं तो 200, अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हैं तो 400 रुपया लगेगा आपको गाड़ी पार्किंग का चार्ज। ये सच है, ठीक है। अब चलिए टिकट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट का प्राइस पता करना जरूरी है। सर टिकट चाहिए 6 आदमी का, अभी 100 रुपये टिकट का दाम है। और सैटरडे संडे 200 कंफर्म है। मतलब समझ सकते हैं कि अभी जो टिकट का दाम है, तो अगर आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आ रहे हैं तो आपको देने होंगे 100 रुपया पर पर्सन। अगर आप सैटरडे संडे को आ रहे हैं तो आपको देने होंगे पूरे 200 रुपया। भाई अब आदमी लिटरली बताए ककोलत जाए कि वाटर पार्क जाए। हमको लगता है कुछ दिन में दोनों का रेट समान हो जाएगा। मतलब टिकट का दाम जो बढ़ा है उससे कोई फर्क पड़ा है भीड़ पर या नहीं? भीड़ के लिए टिकट के नियंत्रण के लिए ही टिकट का रेट बढ़ाया गया है। मतलब टिकट का रेट बढ़ाना सही था या गलत? वो तो अधिकारी जन बता सकते हैं, उसमें हम क्या बताएं। अच्छा, मतलब कि आपके हिसाब से टिकट का दाम बढ़ना चाहिए कि नहीं जी? नहीं भैया, बहुत गलत है। गलत हुआ ना आम पब्लिक के साथ आपके हिसाब से जी? बहुत गलत हुआ भैया। देखिए भीड़ को नियंत्रित करने का और भी तरीका हो सकता था, लेकिन भाई जहां 10 रुपया टिकट लिया जा रहा है वहां 10 से डायरेक्ट 100, 20 से डायरेक्ट 200। भाई कोई भी चीज का दाम, महंगाई बढ़ता है हर चीज। पार्किंग 30 रुपया लगता था, जो आज 150 रुपया लिया मेरा टेम्पो से। जब से टिकट का दाम बढ़ा है बिजनेस तो आप लोग को ठप हो गया होगा। ठप हो गया कि हम लोग ने बर्बाद कर दिया है। और 200 रुपया हम दिए हैं, सैटरडे संडे को 400 रुपया का। 400 रुपया, हाँ हाँ भाई लिटरली अगर हम बढ़िया बढ़िया जो 5 स्टार होटल है ना, अगर वहाँ भी जाते हैं ना तो उतना गाड़ी का पार्किंग चार्ज इंक्लूड नहीं किया जाता है। हैवी होटल्स, हैवी प्लेसेस, कहाँ भी आप चले जाइए, गाड़ी पार्किंग का चार्ज इतना नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि आप राजगीर का अगर जंगल सफारी भी जाते हैं तो 50 रुपया 4 व्हीलर का पार्किंग का चार्ज, ठीक है। भाई यहाँ 400 रुपया, मतलब क्या गाड़ी सोना के महल में लगता है? नहीं ऐसी खेत। ये सरासर गलत है। ये पब्लिक को लूटने का एक तरीका है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का सिचुएशन। टिकट का दाम बढ़ गया, ये बढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा। इससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा? वहाँ पर भी ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ 200 रुपया लिया गया है। बिहार में ऐसा जो है, हाँ। पहली बार हम जगह देखे हैं कि जो है इतना ज़्यादा जो है पार्किंग चार्ज 100 रुपया वहाँ पे, यहाँ पे नहीं वहाँ पे पार्किंग चार्ज में 100 रुपया। बाइक से या भैया बाइक से नॉर्मल, 4 व्हीलर से आइएगा तो 200। एक दो चक्का अगर आप लेके चल रहे हैं तो 100 रुपया आपका चार्जिंग। जबकि हम कैमूर जिला, रोहतास जिला, बिहार का अगर प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैमूर और रोहतास जिला नंबर 1 पे है। मुंडेश्वरी धाम वगैरह सब देखे होंगे तो। लेकिन हम पहली बार यहाँ देख रहे हैं कि वो है अपराध जो है, भ्रष्टाचार और घूसखोरी जो है, 100 रुपया लिया जा रहा है केवल 2 पहिया का। आप 4 पहिया को सैटरडे संडे को 400 रुपया। 400 रुपया में मेरा गाड़ी 5 स्टार होटल में भी जाएगा ना 400 रुपया। कहीं ना कहीं ये है कि राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि इस लेवल पर जो है भ्रष्टाचार जो है और मनमानी तरीका से, मनमौजी तरीका से जो है पैसा लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। एक बार जो है प्रशासन का के स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए टिकट का प्राइस बढ़ना आमूमन है, लेकिन भाई 10 गुना डायरेक्ट बढ़ा देना। अगर मान के चलिए कि 20 था तो 50 हो जाता, 100 हो जाता, लेकिन भाई डायरेक्ट 400 रुपया संडे को, सैटरडे संडे को, ये तो बहुत ज़्यादा है। चलिए अब अंदर चलते हैं। क्या सर टिकट का दाम बढ़ना चाहिए था या नहीं? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई। लाई इसको दीजिएगा। चलिए ये लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोलेंगे सरकार के खिलाफ पहले ही साइन ले लिया जाता है कि ये लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। मतलब समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, पहले इतना ज़्यादा क्राउड रहता था कि जिसका कोई वर्णन नहीं है।
लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नियंत्रित तौर पे है। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस जब से टिकट का प्राइस बढ़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं होटल में भी रुझान देखने के लिए मिल रहा है और सारा का सारा होटल बंद है। या तो होटल वाले स्ट्राइक पे होंगे कि भाई हड़ताल पे होंगे, हमको खोलना ही नहीं है, या तो दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो आंदोलन कर रहे होंगे कि भाई इसका प्राइस कम किया जाए, क्योंकि इसमें पब्लिक के साथ साथ जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी नाराज़ है। क्यों? क्योंकि भाई भीड़ ही नहीं रहेगा तो सामान खरीदेगा कौन? जब खरीदेगा नहीं तो उनका सामान बिकेगा कैसे? 200 रुपये आपको लगा है टिकट का, और 4 व्हीलर का 200, बाइक का 100 और अंदर घुसने का 100। पानी कुछ ज़्यादा ठंडा था क्या पहले के मुकाबले? पानी ठीक था। जब सब कुछ नॉर्मल है तो टिकट का प्राइस क्यों बढ़ाया गया? इसका कारण नरेंद्र मोदी वाला हर चीज में भाई ये बिहार सरकार के अंतर्गत आता है ये भाई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर खोदैया उदैया हो रहा है। तो गाइज फाइनली अभी हम आ चुके हैं ककोलत के अंदर, और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये टिकट होने के बाद भी यहाँ पर ठीक ठाक ही क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब टिकट का दाम 10 से 20 रुपया था उस समय बहुत ज़्यादा क्राउड था, और शायद इसका हाईएस्ट जो भीड़ है एक दिन में शायद 8,000 का लगभग, 8 से 9,000 के लगभग में टिकट एक दिन में सेल हुआ था। लेकिन अभी उस मुकाबले बहुत ज़्यादा कम क्राउड देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टिकट का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन टिकट से ज़्यादा अन्याय हुआ है क्या चीज़ में? पार्किंग में। भाई कोई हिसाब से नहीं, कहीं से भी आप दिमाग लगा लीजिए, पार्किंग चार्ज सैटरडे संडे को 400 रुपये, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज भाई 200 रुपये, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा उधर से दिखा दे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर भी बहुत बढ़िया तरीके से सजा दिया गया है, और इधर भी बहुत बढ़िया तरीके से सजा दिया गया है। और उधर देखिए लगातार प्रशासन जो है वो उसका निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई ऊपर जाकर ना नहाता हो, क्योंकि हाल फिलहाल ही आपको पता होगा कि एक बहुत ही दुखद घटना हुआ था अमजर साइड में। ठीक है, तो भाई कभी भी अगर आप ककोलत आते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ककोलत ही आए, कभी भी इधर उधर ना जाए, क्योंकि उसमें सुरक्षा का गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे आए दिन प्रत्येक साल कोई ना कोई व्यक्ति चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें पानी का स्थिति देख लीजिए। ठीक है, पहले पटरा लगाया हुआ रहता था, लेकिन प्रॉपर ढंग से यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ी लगा दिया गया है, इधर फीमेल के लिए और उधर मेल के लिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पानी के स्थिति में कोई सुधार नहीं है। ठीक है, दूसरा लोग बोलते हैं कि महिलाएं ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। पुरुष के साइड देख लीजिए, आपको चुनिंदा शैम्पू या चुनिंदा गर्दा या गंदा देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट फीमेल साइड में देखिए पूरा का पूरा कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से लगता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल जो है वो सफाई का रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर से कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, और ऊपर से झरना गिर रहा है, और वहाँ से देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है वहाँ से एक पंप लगा दिया गया है, और ऊपर से जो पानी गिर रहा है ओवरफ्लो के गिर रहा है, और वो पंप के जरिए सीधा पानी उधर ले जाया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो भाई हम लोग भी आए हुए हैं, भूख भी लग गया, लेकिन होटल वाले जितने भी है सभी लोग हड़ताल पे, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से भीड़ कम हो गया, भीड़ कम हुआ तो सेलिंग कम हो गया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलिए वहाँ से आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, और वहाँ से ककोलत का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही यूनिक दिखता है। तो गाइज अभी हम फिलहाल आ चुके हैं ककोलत के दूसरे साइड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड का नज़ारा। ठीक है, ऊपर से देख सकते हैं एकदम शीतल शीतल पानी गिर रहा है, जो कि यहाँ तक ठंडक फील हो रहा है। लेकिन भाई ककोलत में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और कोई भी अचानक ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है जिसकी वजह से टिकट का प्राइस बढ़ना चाहिए। का जी आपको लगता है कि टिकट का प्राइस बढ़ना चाहिए? लूटा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पैसा लूटा जा रहा है, क्योंकि आदमी को हक है अपना आवाज़ उठाने का। तो बताइए कौन पार्किंग चार्ज जो है 400 रुपये लेता है सैटरडे संडे? क्या सोना के महल में गाड़ी लगाता है? वो तो जंगल में गाड़ी लगाए, जैसे पहले लगाए तो वैसे ही लगाया है बस। ना कोई सेफ्टी, ना कोई रूल रेगुलेशन, कोई भी चाहेगा 4 व्हीलर पर एक ढेला चला देगा, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? लेता है प्रशासन? वो तो हम नहीं बता सकते, कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। यहाँ का बाथरूम शौचालय भी गंदा है। यहाँ तक कि लीजिए एक नया मैटर देखने के लिए मिल गया। का चीज का लेते हैं भैया 100 रुपया, जब बाथरूम और शौचालय गंदा है, पानी उतना ज़्यादा गंदा है, पानी भी साफ नहीं है, ना ही कचरा हटवाया गया। देख सकते हैं वहाँ पर कचरा भी नहीं हटवाया गया, कुछ भी ऐसा साफ सफाई का ध्यान नहीं रहा गया। चुपचाप बस खाली पैसा लूटने के लिए टिकट का दाम बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं लोग थोड़ा मायूसी के साथ लेकिन मजा ले रहे हैं पूरा। ठीक है, और इधर जो है जहाँ पर हम खड़ी हैं ये 2nd फ्लोर है, और इसके 2 फ्लोर नीचे है। ठीक है, जहाँ पर कपड़ा बदलने का व्यवस्था, बाथरूम का व्यवस्था, हर चीज़ किया गया है, लेकिन उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, जैसा कि हमको पब्लिक से सुनने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कपड़ा वगैरह बदलने का सुविधा दिया गया है, लेडीज़ के लिए उधर दिया गया है। ठीक है, और बॉयज़ के लिए इधर। लेकिन भाई ये बिहार है, यहाँ एजुकेटेड से अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा रहते हैं। हम एक चीज़ देखें
कि ये बॉयज चेंजिंग रूम है ये वाला, लेकिन इसमें देखें कि लेडीज कपड़ा बदल रहे थे, तो भाई ये कहीं ना कहीं गलत है। लेडीज चेंजिंग रूम उधर है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन सबसे ऊपर होना चाहिए। पैसा के साथ साथ यहाँ पर सुविधाएं भी देनी चाहिए। अगर इसके जगह हम जो 400 रुपया पार्किंग चार्ज देंगे, उससे अच्छा अगर हम 400 रुपया वाटर पार्क को देते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ मिलेगा, लिफ्टिंग मिलेगा, फिर वहाँ पर जाकर हमको ससरने के लिए स्विमिंग मिलेगा, नहाने के लिए स्विमिंग पूल मिलेगा, और हर चीज़ का और पार्किंग वो लोग फ्री में देते हैं, ठीक है। और 100-200 रुपया और लगा दीजिए तो खाना भी फ्री। लेकिन चलिए अब आ ही गए हैं तो एक बार डुबकी लगाते हैं, हाफ पैंट और शर्ट टी शर्ट पहन के डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद जितना भी देख सकते हैं पसीना है वो एक बार में खत्म हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली हम भी आ चुके हैं डुबकी लगाने के लिए। चलिए अब डुबकी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा कसमाकस का माहौल है, तो कैसे भी भीड़ भाड़ में ठेल ठाल के हम भी पहुँच गए हैं धारा के पास। चलिए अब सबसे पहले डुबकी लगाते हैं, ठीक है।